खबर है आजमगढ़ जनपद से, जहां जब से चुनाव की तिथि की घोषणा हुई, सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। सभी के द्वारा विकास के नए नए वादे किया जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे। प्रशासन भी पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। ड्रोन कैमरे आदि के द्वारा प्रत्याशियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। ऐसे में कोतवाली जीएनपुर क्षेत्र के अंतर्गत टेकनगढ़ा से प्रधान पद के प्रत्याशी राम अवतार से चुनाव को लेकर जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने बात की तो राम अवतार ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं आजमगढ़ के थाना जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र जो है टेकनगढ़ा ग्राम सभा में हूं। यहां से भावी प्रत्याशी जो है उभर कर सामने आ रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में यह ख्याल कैसे उत्पन्न हुआ कि हमको प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए। ऑलरेडी यह जो है पहले से भी समाज सेवा में जुटे हुए थे और समाज को लेकर चल रहे थे। आज देखते हैं, बात करते हैं कि अगर यह प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, अगर जनता इनके सर पर प्रधानी का ताज रख देती है तो ये गांव के लिए, ग्राम सभा के लिए किस हद तक विकास करेगी। सर आपका नाम? सर राम अवतार नाम है। ग्राम पंचायत टेकनगढ़ा से मैं प्रत्याशी उम्मीदवार हूं ग्राम प्रधान के पद के लिए। और मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं जो पब्लिक को आगे चल कर के उनके परिवार, उनके गांव के विकास के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझसे, जो मैं पूरा करूंगा। जैसे में सर क्या उम्मीदें हैं और क्या आप गांव के विकास के लिए कर सकते हैं? यदि हमारे ग्राम सभा की पब्लिक जनता जो है हमें ग्राम प्रधान बनाती है तो मैं उनके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करूंगा जो मैं इस प्रकार से है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्राम प्रधान मुखिया होने पर मेरे द्वारा समाज की सभी वर्गों का किस प्रकार से हित होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इसके लिए मैंने प्लानिंग कर रखी है जो कि एक मुखिया द्वारा हो सकता है। वह कैसे हो सकता है? सरकारी राशि जो प्रधान के द्वारा ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आती है, उसका सही तरीके से उनके बीच जाकर पात्रता को ध्यान में रखते हुए करना होगा। सरकारी सुविधाओं में आवास, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, नाली एवं रास्ता, इसी की आवश्यकता है। यह कार्य लोगों के सहयोग एवं अपनी कर्तव्यों का सही मायने जानकर किया जा सकता है। अब आता है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ग्राम पंचायतों में एक या एक से अधिक निजी एवं सरकारी विद्यालय हैं जहां पर खासकर मुखिया का पूर्ण रूप से उसकी देखरेख में कुछ सुधार करने होंगे। सभी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों की नियुक्ति है जिनके द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जाता है। उन पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है जिससे स्वच्छ एवं स्वस्थ गांव हो सके। जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर उस गांव के नागरिकों का पहले योगदान एवं सहयोग होना जरूरी है ताकि हर व्यक्ति को अपने जाने की, आने की सुविधा मिल सके। अब आती है बात मुद्रा पैसे की। मेरे पास एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए आपको आधार एवं एटीएम से 49,000 तक की राशि जो है किसी भी बैंक का मिल सकता है। तथा बैंकिंग सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 5 साल मैंने नौकरी किया है, वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आपको दे सकता हूँ। इसके बाद आता है कागजात जो बच्चों के लिए जरूरी होता है, जैसे आय, जात, निवास, आधार संशोधन, पैन कार्ड। यह कार्य भी मेरे इसी पोर्टल पर हो सकता है। इस समस्या का हल यहीं से मेरे सहयोग द्वारा किया जा सकता है। अब आते हैं विकलांग दिव्यांग पेंशन एवं उसको सरकार द्वारा पहुंचाया जाने वाला सहयोग। यह भी कार्य आप सभी के सहयोग से एवं मेरे द्वारा बड़े आसानी से मैं अपना योगदान देकर कर सकता हूं। अपने आसपास पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए शौचालय एवं स्नानगृह, निजी एवं सार्वजनिक, यह कार्य भी सरकार की एक बड़ी मुहिम है जिसमें आपका और मेरा सहयोग बहुत जरूरी है। तब जाकर एक अत्याधुनिक समृद्ध गांव का निर्माण किया जा सकता है। और मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने इस गांव के विकास के लिए अपना योगदान दिया, अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया इन लोगों के लिए, यदि पब्लिक मेरे फेवर में मुझे गांव का मुखिया बनाती है, मैं ये सारे कार्य इनको पूरा करके दूंगा। धन्यवाद।